स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों आप सबकी अपनी कक्षा में। आज हम वाणी श्रृंखला द्वारा प्रकाशित पुस्तक हमारा समाज और पर्यावरण कक्षा 6 का अध्ययन करेंगे। आज हम पढ़ेंगे पाठ 17 पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज सिस्टम। भूमिका पहला, पंचायती राज, ग्राम पंचायतों का संगठन, ग्राम पंचायत के कार्य, आय के स्रोत, ग्राम पंचायतों का महत्व, न्याय पंचायत, पंचायत समिति या ब्लॉक समिति। दूसरा कार्य, आय के स्रोत, जिला परिषद, पदाधिकारी, कार्य, आय के स्रोत। पहला शीर्षक है पंचायती राज। पंचायती राज व्यवस्था भारत के लिए नई नहीं है, यह प्राचीन काल में भी विद्यमान थी। यह भारत में ग्रामीणों द्वारा की गई स्थानीय स्वशासन की एक व्यवस्था है। आप सभी इस बात से परिचित हैं कि रेल और डाक विभाग को चलाने के लिए संघ मतलब केंद्र सरकार तथा कानून और व्यवस्था के लिए राज्य सरकार जिम्मेदार रहती है। पंचायती राज की सहायता से ग्रामीण अपनी अधिकांश समस्याओं का समाधान स्वयं कर सकते हैं। ये स्थानीय समस्याएं गांव में सड़कों का निर्माण और उनकी मरम्मत, जन्म और मृत्यु का पंजीकरण, सर्वाधिक सार्वजनिक गलियों की देखरेख, कुओं और जलाशयों को स्वच्छ रखना तथा इसी तरह की अन्य क्रियाएं होती हैं। ग्रामीण पंचायतों की सहायता से लोग अपने छोटे छोटे विवादों को भी निपटा लेते हैं। हमारे देश में पंचायती राज व्यवस्था 3 भिन्न भिन्न स्तरों पर कार्य करती है, अतः इसे त्रिस्तरीय प्रणाली भी कहा जाता है। पंचायती राज व्यवस्था की पहली अवस्था ग्राम पंचायत, दूसरी विकास खंड समिति और तीसरी जिला परिषद है। अब ग्राम पंचायतें भारत के संविधान में किए गए 73वें संशोधन के अनुसार भारत के सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में स्थापित की जा चुकी है। भारत के कुछ राज्यों में पंचायती राज की द्विस्तरीय अवस्था है। 20 लाख या इससे कम जनसंख्या वाले राज्यों में पंचायती राज की द्विस्तरीय व्यवस्था है। राज्य स्थानीय दशाओं के अनुकूल इसकी संरचना या ढांचे में यथावश्यक परिवर्तन कर सकते हैं। यह आवश्यक तथ्य है कि इन सभी स्तरों को परस्पर घनिष्ठ सहयोग के साथ कार्य करना चाहिए। अगला शीर्षक है ग्राम पंचायतों का संगठन। भारत के लगभग सभी बड़े गांव में एक ग्राम सभा, एक ग्राम पंचायत और एक न्याय पंचायत होती है। ग्राम सभा गांव के सभी वयस्क स्त्रियां और पुरुष जिनकी आयु 18 वर्ष या इससे अधिक हो ग्राम सभा के सदस्य हो सकते हैं। ग्राम सभा एक गांव या गांवों का समूह हो सकता है। ग्राम सभा सभी वयस्कों की सभा होती है जो ग्राम पंचायत के समिति क्षेत्र में रहते हैं। अगला शीर्षक है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत का शाब्दिक अर्थ है 5 सदस्यों की समिति जो ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा 5 वर्षों के लिए चुनी जाती है। इसके सदस्यों की संख्या राज्य सरकार द्वारा गांव की जनसंख्या के अनुपात में निश्चित की जाती है। इनकी संख्या प्रायः 5 से 20 के मध्य होती है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम
1993 ईस्वी में 30% पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए 33% पद महिला पदों में आरक्षित हैं। ग्राम पंचायत का विस्तार निम्नलिखित उपशीर्षकों के अंतर्गत किया जा सकता है। अधिकारीगण। ग्राम पंचायत के अंतर्गत निम्नलिखित 3 अधिकारी होते हैं। पहला है प्रधान। ग्राम पंचायत अपने सदस्यों में से अपना अध्यक्ष चुनती है, जिसे प्रधान या मुखिया कहा जाता है। वह पंचायत की बैठकें बुलाता है, उसकी अध्यक्षता करता है, महत्वपूर्ण दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करता है तथा पंचायत के क्रियाकलापों में तालमेल रखता है। दूसरा शीर्षक है उप प्रधान। वह प्रधान की अनुपस्थिति में अध्यक्षता करता है। तीसरा शीर्षक है पंचायत सेवक। पंचायत सेक्रेटरी या पंचायत सेवक एक सरकारी अधिकारी होता है। वह पंचायत का स्थायी कर्मचारी होता है तथा नियमित रूप से वेतन प्राप्त करता है। वह सभी रिकॉर्ड तथा बही खाते रखता है तथा पंचायत के द्वारा किए गए कार्यों की रिपोर्ट तैयार करता है। ग्राम पंचायत के कार्य। ग्राम पंचायत ग्राम सत्ता पर विकास कार्यों के निर्माण तथा सुचारू तरीके से कार्यान्वित करने का कार्य करते हैं। ग्राम पंचायत ग्राम सत्ता पर विकास कार्यों के निर्माण तथा सुचारू तरीके से कार्यान्वित करने का कार्य करती है। इसके कुछ महत्वपूर्ण कार्य इस प्रकार हैं। पहला, गांव की सड़कों का निर्माण, पानी, बिजली, सफाई, स्वास्थ्य इत्यादि की सुविधा उपलब्ध करवाना। दूसरा, जन्म और मृत्यु के अभिलेखों को रखना। तीसरा, वनों का संरक्षण तथा नए पेड़ लगाना। चौथा, प्रौढ़ शिक्षा के केंद्रों को प्रारंभ करवाना। पांचवा, गांव में कुओं, तालाबों तथा विद्यालयों का निर्माण करवाना। छठा, गांव की संपत्ति की खरीद व बिक्री का लेखा जोखा रखना। सातवां, स्वास्थ्य केंद्रों तथा डिस्पेंसरी खुलवाना। आठवां, पुस्तकालय खुलवाना। नौवां, गांव में खेलों का आयोजन करवाना। 10वां, गांव में मेलों तथा त्योहारों का आयोजन करना। 11वां, सार्वजनिक गलियों में अतिक्रमण को रोकना। 12वां, कब्रिस्तानों और शमशान भूमियों का अनुरक्षण। 13वां, पशुओं को चरने की भूमि का अनुरक्षण। इनके वैकल्पिक कार्य निम्नलिखित हैं। पहला, सड़क के किनारे वृक्षारोपण करना। दूसरा, मनोरंजन के कार्यों को संगठित करना। तीसरा, सार्वजनिक वाचनालय और पुस्तकालयों की व्यवस्था करना। चौथा, पानी की प्याऊ लगवाना। आय के स्रोत। पहला, अभिधारकों द्वारा देकर या लगान। दूसरा, मेलों, दुकानों और घरों पर लगाया गया कर। तीसरा, कारोबार या व्यापार कर। चौथा, पंचायत के स्वामित्व की भूमि और कृषि से आय। पांचवा, सरकार से प्राप्त अनुदान। अगला शीर्षक है ग्राम पंचायतों का महत्व। पहला, ग्राम पंचायतें ग्रामीण लोगों को अपनी समस्याएं एवं सुलझाने में सहायता देती हैं। दूसरा, ग्राम पंचायतें ग्रामीण लोगों को अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करना सिखाती हैं, जो उनकी बेहतर सेवा कर सकते हैं। इस प्रकार ग्राम पंचायतें लोकतंत्र का प्रथम पाठ पढ़ाती हैं। तीसरा, ग्राम पंचायतें ग्रामीण लोगों को एक दूसरे से सहयोग करना, अपनी सहायता स्वयं करना तथा सरकार पर अधिक आश्रित न होना सिखाती हैं। चौथा, पंचायतें
सरकार का बोझ हल्का करती हैं। तो ये थे कुछ महत्व। अगला शीर्षक है न्याय पंचायत। न्याय पंचायत या ग्रामीण अदालत स्वशासन का एक महत्वपूर्ण अंग है। सामान्यतः 3 या 4 गांवों के लिए एक न्याय पंचायत होती है। प्रत्येक गांव न्याय पंचायत के लिए कुछ सदस्य चुनता है। कोई भी व्यक्ति न्याय पंचायत तथा ग्राम पंचायत का सदस्य एक साथ नहीं हो सकता। न्याय पंचायत का मुखिया सरपंच होता है तथा सदस्य पंच कहलाते हैं। उनका मुख्य कार्य छोटे दीवानी तथा फौजदारी के वाद मतलब मुकदमे सुलझाना है। वे अपराधी व्यक्ति को आर्थिक दंड दे सकते हैं किंतु बंदी नहीं बना सकते। यदि कोई पक्ष न्याय से संतुष्ट नहीं है तो वो उच्चतर अदालत में अपील कर सकता है। न्याय पंचायत की स्थापना का निर्धन लोगों के लिए बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि इससे छोटे विवादों पर कानूनी कार्यवाही का आवांछित खर्च बचता है। साथ ही कम खर्चीला न्याय शीघ्रतापूर्ण मिल जाता है। अगला शीर्षक है गांव के सरकारी अधिकारी। गांव में निम्नलिखित सरकारी अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं। पहला है लेखपाल, जिसे पटवारी भी कहते हैं। यह भूमि के रिकॉर्ड रखता है तथा भू राजस्व एकत्रित करता है। दूसरा है चौकीदार, यह गांव में कानून तथा व्यवस्था बनाए रखता है। तीसरा है टीका लगाने वाला, यह सरकार की स्वास्थ्य संबंधी नीतियों को लागू करता है तथा बच्चों को टीके लगाता है। यह उल्लेखनीय है कि उपर्युक्त अधिकारी कर्मचारी पंचायत के अंग नहीं होते, किंतु यदि ये ढंग से कार्य नहीं करते हैं तो पंचायत सरकार से उनकी शिकायत कर सकती है। अगला शीर्षक है पंचायत समिति या ब्लॉक समिति। पंचायत समिति पंचायती राज की दूसरी सीढ़ी या स्तर है। भारत में लगभग 6000 पंचायत समितियां हैं। पंचायत समिति एक विकास खंड के सभी ग्राम सभा अध्यक्षों से बनती है। विकास खंड में आने वाले उपनगर क्षेत्र की समिति का अध्यक्ष लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य भी इसके सदस्य होते हैं। विकास कार्यों का विशेष ज्ञान रखने वाले 2 या 3 स्थानीय लोगों को भी पंचायत समिति का सदस्य मनोनीत किया जाता है। कुछ सीटें महिलाओं और कुछ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रहती हैं। एक पंचायत का अध्यक्ष संपूर्ण विकास खंड की पंचायतों के अध्यक्षों द्वारा चुना जाता है। दूसरा शीर्षक है कार्य। पहला, ब्लॉक समिति अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत ग्राम पंचायतों के काम काज का निरीक्षण करती है। दूसरा, यह बच्चों तथा प्रौढ़ों की शिक्षा का प्रबंध करती है तथा पेयजल की आपूर्ति, स्वच्छता, रोगों की रोकथाम, सड़क निर्माण आदि कल्याणकारी कार्य करती है। यह ग्राम पंचायतों को उनके विकास कार्यों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। यह पंचायतों के बजट की जांच करती है। यह गांव के कारीगरों को प्रशिक्षण तथा विशेषज्ञों की सलाह उपलब्ध कराती है। यह अपने निरीक्षण के अंतर्गत क्षेत्र की सामुदायिक विकास योजना को तैयार करती है। यह लघु सिंचाई योजनाओं को कार्यान्वित करती है तथा क्षेत्र के किसानों में बीजों, उर्वरकों तथा कृषि उपकरणों का वितरण करती है। पंचायत समिति की बैठकों में ब्लॉक विकास अधिकारी भाग लेते हैं। चेयरमैन तथा ब्लॉक विकास अधिकारी परस्पर सहयोग द्वारा ब्लॉक समिति की विकास योजनाओं को पूरा करते हैं। अगला शीर्षक है आय के स्रोत। अपने
विभिन्न खर्चों के लिए ब्लॉक समिति को धन की व्यवस्था करनी पड़ती है, उसकी आय के निम्नलिखित स्रोत हैं। पहला है भूमि, भवन, पशुओं तथा मेलों पर लगने वाले कर। दूसरा है गांव को विशेषज्ञों की सेवाएं प्रदान करने के लिए मिलने वाली धनराशि। तीसरा है राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान। अगला शीर्षक है जिला परिषद। जिला परिषद भारत में पंचायती राज का सर्वोच्च संस्थान है। जिला परिषदें संपूर्ण जिले में ब्लॉक समितियों के कार्यों का समन्वय करती हैं। अगला शीर्षक है संरचना। यह निम्नलिखित सदस्यों से बनती है। पहला, जिले की ब्लॉक समितियों के अध्यक्ष, जिले का प्रतिनिधित्व करने वाले लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य। तीसरा, जिले से विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य। चौथा, महिलाओं के प्रतिनिधि। पांचवा, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधि। अगला शीर्षक है पदाधिकारी। जिला परिषद के सदस्य एक अध्यक्ष तथा एक उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। अध्यक्ष सभी बैठकों की अध्यक्षता करता है। यह अधिकारी तब तक अपने पद पर बने रहते हैं जब तक कि उन्हें जिला परिषद के सदस्यों का विश्वास प्राप्त होता है। यदि उनका कार्य संतोषजनक नहीं होता है तो उन्हें अविश्वास प्रस्ताव पारित करके पद से हटाया जा सकता है। जिला परिषद के सभी निर्णय बहुमत द्वारा लिए जाते हैं। जिला परिषद तथा ब्लॉक समितियां अनेक कार्यों को संपादित करने के लिए शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, नियोजन वित्त, कृषि, पशुपालन, परिवार नियोजन आदि विशिष्ट उप समितियों की नियुक्ति करती है। अगला शीर्षक है कार्य। पहला, जिला परिषद का सबसे महत्वपूर्ण कार्य पंचायतों तथा ब्लॉक समितियों के लिए कार्य करना होता है। ये सरकार को पंचायतों तथा ब्लॉक समितियों के काम के बारे में सलाह देती हैं। दूसरा, जिला परिषद पंचवर्षीय योजना के सभी कार्यक्रमों को लागू करती है। तीसरा, ये जिले के विकास के लिए योजना तैयार करती है। चौथा, ये सरकार से प्राप्त अनुदान राशि को ब्लॉक समितियों में वितरित करती हैं। पांचवा, ये जिले में कृषि उत्पादन तथा विकास कार्यक्रमों को दिशा निर्देश देती है तथा उन कार्यों की देखरेख करती हैं। अगला शीर्षक है आय के स्रोत। पहला, सरकारी दुकानों तथा मकानों से प्राप्त किराए तथा करों से प्राप्त आय। दूसरा, राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान की राशि। अगला शीर्षक है पंचायती राज का महत्व। भारत के संविधान ने सरकार को प्रत्येक गांव में पंचायतों की स्थापना करने के निर्देश दिए हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी स्वयं भी पंचायती राज प्रणाली के विशेष समर्थक थे। इनके महत्व निम्नलिखित हैं। पहला, ये भारत के गांव में राजनीतिक जागृति लाया है। दूसरा, यह सरकार को जनता के निकट लाने की व्यवस्था है। तीसरा, पंचायतें जन कल्याण के कार्य करके संबंधित गांवों की दशा सुधारने में सफल रही हैं। चौथा, पंचायतों द्वारा चलाए गए प्राथमिक और वयस्क विद्यालय ग्रामीणों में साक्षरता और शिक्षा का प्रसार करते हैं। पांचवा, पंचायतें सरकारी अधिकारियों का ध्यान अपनी समस्याओं की ओर आकर्षित करने में सफल रही हैं। अगला शीर्षक है राज्य सरकार और पंचायती राज। राज्य सरकार को पंचायती राज के विभिन्न संस्थानों का गठन करने से संबंधित कानून पारित करने की शक्ति दी गई है। राज्य सरकार गांव का उत्थान करने के लिए पंचायत द्वारा बनाई गई योजनाओं हेतु वित्तीय अनुदान देती है। पंचायती राज संस्थाओं के कार्य पर राज्य सरकार विशेष निगरानी रखती है तथा इन संस्थाओं द्वारा किए गए कार्यों का लेखा और अभिलेख रखने के लिए एक सचिव की नियुक्ति करती है। अब हम पढ़ेंगे याद रखने योग्य बातें।
पंचायती राज व्यवस्था की सहायता से ग्रामीण अपनी अधिकांश समस्याओं का समाधान स्वयं कर लेते हैं। भारत में पंचायती राज व्यवस्था अत्यधिक पुरानी है। यह प्राचीन तथा मध्य युग में भी कायम थी, किंतु ब्रिटिश सरकार ने इसे प्रोत्साहन नहीं दिया। पंचायती राज एक त्रिस्तरीय व्यवस्था है जो गांव, ब्लॉक तथा जिला स्तर पर विद्यमान है। ग्राम पंचायत गांव स्तर पर स्थानीय प्रशासन करती है। इसके 3 अंग हैं: ग्राम सभा, ग्राम पंचायत तथा न्याय पंचायत। ब्लॉक समिति जिले तथा गांव के बीच कड़ी का कार्य करती है। जिला परिषदें संपूर्ण जिले में ब्लॉक समितियों के कार्यों का समन्वय करती हैं। तो ये था आपका पाठ। आशा है आप सबको पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब दिया गया अभ्यास कार्य आप स्वयं करें। फिर मिलते हैं नए पाठ के साथ। तब तक के लिए आभार।